हालेलुया। जय मसीह की। मैं शारन जोशवा और आप सबको भी आज के इस सेशन में मैं स्वागत करती हूँ। एक सैनिक था जो प्रभु का भय मानता था और प्रभु में विश्वास रखता था और उसका एक अच्छा सा प्रभु के साथ एक संबंध था, एक अच्छा सहवास करता था। एक दिन उसके कप्तान ने उसे बुलाया और सैन्य जीप को कोने में खड़ा करने के लिए उसे आदेश दिया था। पर उस सैनिक ने कहा उस कप्तान से कि कप्तान, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। फिर उस कप्तान ने उस सैनिक से कहा कि हंसमुख रीति से उससे कहा कि तुम प्रार्थना पूर्वक हो, तुम प्रार्थना करते हो तो अपने प्रभु से मदद मांगो, और मदद मांगो करके उसे कहा था। फिर वह व्यक्ति तुरंत जाकर वह प्रार्थना किया उसने, और बाद में उसने उस जीप को खड़ा कर दिया जहां उसे आदेश दिया गया था। फिर बाद में जब वह उतर के आ रहा था तब वह कप्तान और जो बाकी के सैनिक लोग जो फौजी लोग थे, वो जो लोग भी मौजूद थे उधर, वो सब रोने लगे। तब इस सैनिक ने, इस फौजी ने सोचने लगा कि क्यों आप रो रहे करके। फिर उन्होंने रोते हुए कहा कि हम भी तुम्हारे प्रभु को, जिस परमेश्वर पे तुम विश्वास रखते हो, हम भी उन्हें सेवा करना चाहते हैं, हम भी विश्वास रखना चाहते हैं। फिर वह सोचने लगा ऐसा क्या हुआ करके। फिर उस कप्तान ने उसे कहा कि तुम्हें नहीं पता था कि जो सैन्य जीप को तुमने खड़ा किया उसमें इंजन ही नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने उसे चलाया। परमेश्वर को महिमा हो। What a miracle, what a mighty God we serve। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो असंभव था उसे संभव करके दिखाया है। जिस गाड़ी में इंजन ही नहीं था, सिर्फ पहिए ही थे, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चल सका। वाओ, व्हाट ए वंडरफुल, व्हाट ए मिरेकल। इसलिए योब कहता है कि परमेश्वर के कार्य को कोई समझ नहीं सकता, और जो परमेश्वर जो कार्य करते हैं उसका कोई अंत ही नहीं है। वाओ, व्हाट ए मिरेकल। प्रेज गॉड। में परमेश्वर को महिमा मिले। वैसे ही हमारे जीवन में अगर हम देखें इस कथा से हम यहाँ चीज़ सीख सकते हैं। जो पहला है कि जो सैनिक जो परमेश्वर में विश्वास रखता था, जो अनुदिन उनकी महिमा करता था, उनका जय जयकार करते थे, वह सैनिक जब कप्तान ने उसे आदेश दिया कि यह गाड़ी चलाओ, उस सैनिक ने कहा मुझे ये गाड़ी चलाना नहीं आता। लेकिन हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे ही हम भी कह बैठते हैं कि अरे मेरे से ये काम तो नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिलेगा, मेरे से ये पढ़ना नहीं होगा, मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मेरा बिजनेस है जो कुछ भी, इसमें आगे हम नहीं बढ़ सकते। बस हम सिर्फ एक ही स्थिति में हम खुश बैठ जाते हैं, जैसा ये सैनिक ने कहा था। लेकिन अगर दूसरा हम देखते हैं, जब वह कप्तान जो हंसमुख रीति से कहता है कि जाओ अपने खुदा से मदद मांगो करके, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, जब हम विश्वास के साथ जब कुछ बातें उन्हें बोलते हैं, वे विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर हमारे जीवन में ज़रूर कार्य करेंगे, हम वो असंभव को संभव कर सकता है करके हम जब विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे, तब हमारे आसपास में भी ऐसे हंसमुख लोग, जैसे कि हमें मजाक से बोलने वाले, अरे तुम तो प्रार्थना करते हो, जाओ जाओ देखते हैं हम भी तुम्हारा परमेश्वर क्या करता है, जाओ परमेश्वर से प्रार्थना करो, जाओ जाओ करके कई लोग हमें भी कई बार ताने मारते रहते या फिर मजाक करते हैं हमारे जीवन में भी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं जब वह फौजी जब विश्वास के साथ उसने प्रार्थना की है। कई बार अगर हम देखें तो उसके स्थिति में अगर हम रहे तो हम थतरा जाते हैं या फिर हम डर जाते हैं, अरे कप्तान ने मुझे आदेश दिया तो मुझे तो गाड़ी चलाना नहीं आता, अब मैं क्या करूं, शायद मैं सबके सामने लज्जित हो जाऊंगा, शायद सबके सामने मजाक बन जाऊंगा करके। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना हमसे प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 10वां अध्याय 11वां अध्याय में कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उसे वह कभी भी लज्जित ना होने देगा। वाह, देखिए यहाँ देखते हैं कि
परमेश्वर ने, जब कप्तान ने उसका मजाक उड़ाया, जब सबके सामने उसको लज्जित करने के लिए सोचा, लेकिन हमारे परमेश्वर ने देखिए अद्भुत कार्य करके उसे लज्जित ना होने दिया। आज आपके जीवन में भी प्रभु आपको, कोई भी परिस्थिति में आप होंगे तो आपको प्रभु लज्जित ना होने देंगे। और तीसरा हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु को महिमा उधर मिला है। हमारे विश्वास के द्वारा, हमारी क्रिया के द्वारा हम देखते हैं तो वह लोग जिन्होंने उसे लज्जित करने के लिए सोचा, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, जिन्होंने उसको कई तरीके से उसे कई बातें सुनाई होंगी, तभी भी परमेश्वर ने उस सारी चीज़ को देखिए, अगर हम देखें तो वो खुद लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करना बैठे। देखिए हमारे विश्वास के द्वारा और विश्वास से जो हम क्रिया करते हैं उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है और कई लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर यूहन्ना में देखते हैं 11वां अध्याय 40वां अध्याय में, क्या मैंने तुझसे यह ना कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आमीन। परमेश्वर ने जब लाजरस मुर्दा था, उसके बहनें वो रो पड़े कि परमेश्वर अगर तू आज यहाँ होता तो शायद मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैंने तुझसे यह नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो क्या तू परमेश्वर की महिमा नहीं देखेगी। उधर वह व्यक्ति भी परमेश्वर का महिमा उसने देखा। केवल उसने ही नहीं बल्कि वहाँ जो कोई भी लोग मौजूद थे वो लोग ने भी महिमा देखी है। तो आज आपके जीवन में भी मैं घोषणा करती हूँ कि आज आपके जीवन में भी, आपके एजुकेशनल लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में, आपके हर एक स्थितियों में आज मैं घोषणा करती हूँ कि आप प्रभु की महिमा पाए, महिमा को देखें। आमीन। जीवन कठिन होता है और कई बार इस कठिनाइयों से गुजरते समय प्रभु में विश्वास रखना भी कठिन हो सकता है। और हम सब ऐसे मौसम से भी गुजरते हैं जहां हम संदेह का सामना करना पड़ता है, संदेह से लड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू विश्वास करेगी तो क्या तू परमेश्वर की महिमा नहीं देखेगी। आमीन। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे। आज आपका दिन है आपके हर एक स्थितियों में परमेश्वर का महिमा देखने की। आमीन। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मरकुस के अध्याय में 9वां अध्याय 33वां अध्याय में कहते हैं कि विश्वासियों को कुछ भी असंभव नहीं है। जो विश्वास रखता है उसे कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे जीवन में हम कई बार सोच बैठते हैं कि असंभव कार्य है। कई बार हम अपने परिस्थितियों को देखकर सोच बैठते हैं कि सब कुछ शायद ये असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर खुद कह रहा है कि जो लोग विश्वास करते हैं उनको कुछ भी असंभव नहीं है। और वैसे हम दाऊद कहता है कि भजन संहिता 26वां अध्याय 1वां वचन में कहता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखने से या फिर विश्वास रखना मैंने कभी नहीं छोड़ा है। कई बार हम मनुष्य के बातों में आकर मनुष्य पर विश्वास करते हैं, उनकी बातों में हम खो जाकर प्रभु पर विश्वास हम छोड़ देते हैं, या फिर प्रभु पर विश्वास करना हमारा कठिन हो जाता है उनकी बातों पर जब हम लक्ष्य देते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ कहता है कि मैंने, चाहे तूफान जैसे लहरें क्यों ना आए, चाहे मेरी परिस्थितियाँ कठिन क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं प्रभु पे विश्वास करना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आज आप भी अगर वही तरीके से जैसे दाऊद था, वह विश्वास में अटल था कि मैं प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा। चाहे आपके जीवन में अगर आपके साथ आपके परिवार के लोग या फिर कई लोग अगर आपको बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता है करके, अगर आप विश्वास में अटल होंगे और दाऊद के जैसे कहेंगे कि मैं प्रभु पर विश्वास रखना नहीं छोड़ूंगा, तो आज आपके जीवन में आप अद्भुत कार्य देखेंगे और जो असंभव था वो संभव होकर प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। जब हमारे जीवन में हम विश्वास में अटल होते हैं, हम उस अद्भुत शक्ति को प्राप्त करते हैं, उस अद्भुत शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं जो हमारी हर एक परिस्थिति, जो हमारे जीवन में हर एक तरीके स्थिति को वो पूरी ही तरह बदल सकती है। सिर्फ थोड़ा ही नहीं या फिर एक दिन ही नहीं, बल्कि पूरी ही तरह विश्वास के साथ
हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। और केवल वही नहीं, विश्वास यह है कि आपके खिलाफ जो कुछ भी आए उसको हराने की एक चाबी है। तो आइए आज अपने दिलों को और अपने मन को हम खोलेंगे और जो प्रभु आज प्रकट करना चाहते हैं उसको हम प्राप्त करेंगे, उस सच्चाई को हम स्वीकारेंगे और विश्वास के साथ आज हम उनको आपके जीवन में आप आमंत्रित कीजिए और प्रभु हमारे बीच में बहुत अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आमीन। God loves to move in power in response to our faith। आज हम जानेंगे कि विश्वास की शक्ति कैसी है। पहले विश्वास की शक्ति के जाने से पहले या फिर उसको हम प्रैक्टिस करने से पहले हम यह जानेंगे कि God loves to move in power in response to your faith। बिना विश्वास के हम जब बिना विश्वास के रहते हैं, God never does any miracle in our life because we are double minded। क्योंकि हम संदेह कर ही बैठते हैं। बट गॉड लव्स टू मूव। जो व्यक्ति, जो लोग विश्वास में जीते हैं या विश्वास में चलते हैं, प्रभु उनके जीवन में एक अद्भुत रीति से, एक अद्भुत शक्ति से उनके जीवन में वो कार्य करते हैं। अगर हम देखें, मत्ती में देखें 13वां अध्याय 58 में लिखा है, उनके अविश्वास के कारण वह अधिक आश्चर्य काम नहीं किए। बहुत बार हमें भी संदेह आता है कि मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता मुझे, या फिर मैं बहुत वचन पढ़ती हूँ लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा, या फिर मैं हर एक चर्च की मीटिंग्स में अटेंड होती हूँ, मेरे घर पे कुछ भी कार्य नहीं हो रहा, या फिर मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा करके बहुत लोग संदेह में ही बैठ जाते हैं। इसलिए प्रभु में यही कहते हैं कि प्रभु ने उधर कार्य क्यों नहीं किया, क्योंकि वह अविश्वास के कारण, क्योंकि वह अविश्वास थे। उन्होंने जो प्रभु जो वहाँ हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य किए हैं, या फिर हमारे लोगों में देखते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन में भी बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में आता है तब हम संदेह कर बैठते कि प्रभु करेंगे क्या, या फिर पता नहीं होगा क्या करके। ऐसे कई बार मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि सिस्टर मैं तो प्रार्थना करती हूँ लेकिन, कहते हैं, या फिर कहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ लेकिन करके ऐसे बैठ जाते हैं। लेकिन प्रभु सीधा उन्होंने कहा कि अविश्वास के कारण उन्होंने वह अद्भुत कई काम नहीं किया है। हमारे जीवन में भी अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप अपना विश्वास को परखिए। क्या आप संदेह कर रहे हैं, या फिर आप पूरी तरह, जैसे दाऊद कहता है कि मैं विश्वास में स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ प्रभु करके। क्या आप विश्वास में स्थिर है? क्या आपका मन स्थिर है विश्वास करते हैं समय, या फिर आप भी थरथराने लग जाते हैं जब कोई कार्य नहीं होता है, जब आपका प्रार्थना का जवाब नहीं होता, कि आप डर जाते हैं या फिर विश्वास हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मत्ती में प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। आज जो लोग भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु वह कह रहे हैं कि अगर तुम जो कुछ मांगो यदि तुम्हें विश्वास है। विश्वास की शक्ति ऐसी है, जब जो लोग विश्वास में जीते हैं वह व्यक्ति दे कैन रिसीव द आंसर, वह उत्तर पाते हैं। इसीलिए आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपना विश्वास को परखिए। क्या मैं विश्वास के साथ, विश्वास की सामर्थ के साथ विश्वास में जी रहा हूँ, या फिर सिर्फ और सिर्फ संदेह कि इसमें मैं जी रहा हूँ करके। प्रभु यही कह रहे हैं कि प्रार्थना करते समय, कई बार हमारे जीवन में भी प्रार्थना तो करते हैं लेकिन संदेह आ जाता है, क्योंकि हम सिर्फ छोटे ही इसमें रुक जाते हैं। जब हम बड़े कुछ करने के लिए सोचते हैं, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि हम सोचते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब, या फिर घर बनाना, या फिर एक अच्छा रिश्ता आना, उधर हम सोचते हैं कि नहीं सिस्टर, हमारा तो सिर्फ यही स्थिति है, यही परिस्थिति है, शायद नहीं हो सकता, बस हम इसी में खुश है करके कई लोग कहते रहते। लेकिन प्रभु कहते हैं कि
प्रार्थना करते हुए जो कुछ तुम मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है, यदि तुम्हें विश्वास है, तो आज आप जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ भी विनती आप प्रभु के सामने रख रहे हैं, अगर आज आपका विश्वास है तो आज आप आपका प्रार्थना का उत्तर आप प्रभु आपको दे रहे हैं। आमीन। तो देखिए, विश्वास की शक्ति ऐसी है कि हम प्रभु के ओर से हम उत्तर पा सकते हैं। और आगे देखते हैं कि विश्वास की शक्ति कैसी है और विश्वास की शक्ति में और क्या क्या हम जीत सकते हैं करके। देखिए, इब्रानियों में अगर देखें 11वां अध्याय 30वां अध्याय में, यह विश्वास ही था जिसके द्वारा यरीहो नगर की दीवार उनके 7 दिन तक परिक्रमा करने पर गिर पड़ी। आमीन। जैसे कि हमने पहले ही सुना है कि जैसे कि पहले ही मैंने कहा था कि हमारे खिलाफ कोई भी हो, शायद कोई भी हथियार हो या फिर हमारे खिलाफ जो कुछ भी आए, विश्वास एक चाबी जैसी है जो हर एक दीवारों को तोड़ सकती है, जो हर एक हमारे जीवन में हर एक दीवार जैसे कठिनाइयाँ हो या फिर परेशानियाँ हो, सब कुछ को वो तोड़ सकती है जब हम विश्वास में जीते हैं, जब हम विश्वास की शक्ति को हम जानकर उसमें जीते हैं। तो यहाँ देखिए कि सिर्फ उस विश्वास की वजह से जो यरीहो का दीवार है 7 दिन तक वह चक्कर लगाते रहे और उस करने पर वह गिर पड़ी। देखिए, यहाँ केवल विश्वास ही नहीं है, परंतु यहाँ देखेंगे कि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को भी पालन किया है। विश्वास का क्रिया तभी भी होता है जब हम परमेश्वर का जो आदेश है, जो आज्ञा है, जब हम उन्हें पालन करते हैं, तब हम विश्वास के कार्य को हम देखते हैं वहाँ। They were obedient to his word। ऐसा नहीं था कि यहोशुआ को उधर ताकत नहीं थी वो लोगों को हराने के लिए। इज़राइल लोगों के लिए ये ऐसा नहीं था कि वो लोगों को ताकत नहीं थी कि वो जाकर वो यरीहो लोगों को स्वाधीन करने के लिए, परंतु वह ठहरे और जब तक वह उनको परमेश्वर की ओर से आदेश नहीं आया तब तक वह ठहरे और बाद में विश्वास के साथ। और अगर यहाँ भी देखें, जो लोग परमेश्वर ने जब उन्हें आदेश दिया कि 7वां दिन तक जब तक नरसिंगे नहीं फूंकते तब तक तुम लोग चक्कर लगाओ करके, तब वो लोग ने भी संदेह नहीं किया, अरे कैसा होगा ये, वो तो बहुत बलवान है, या फिर कैसा होगा, क्या होगा कि नहीं करके कुछ भी संदेह नहीं किया, परंतु वह भी विश्वास के साथ आगे बढ़े। विश्वास के साथ वह उस दीवारों को गिरना उन्होंने देखा। देखते हैं अगर हम यहोशुआ का अध्याय 16 से लेकर 20 तक देखते हैं, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशुआ ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। आमीन। देखिए कि जब सिर्फ उधर हम देखते हैं कि सिर्फ नरसिंगे ही फूके हैं, दीवार नहीं गिरा है, और पर फिर भी यहोशुआ कहता है चलो जय जयकार करें क्योंकि वह जो है नगर है वह परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। आमीन। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो कुछ भी मांगो तुम प्रार्थना में, तुमने पहले ही उसे पा लिया है करके तुम विश्वास करो। नए नियम में प्रभु परमेश्वर हमसे बात करते हैं, यहाँ वैसा ही हुआ, दीवारें नहीं गिरी, पर फिर भी वह विश्वास के साथ वह जय जयकार करते हुए गए और कहने लगे कि, और यहोशुआ ने कहा कि वह नगर तुम्हें दे दिया है करके। आमीन। What God has destined for your life, what God has purposed in your life, it is only for you। वह नगर इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर ने वह ठाना था कि वह यरीहो जो नगर है उनको देने के लिए। वैसे ही आपके जीवन में what God has destined for your life, it's for you and God is not a man to lie। परमेश्वर मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए, इसलिए जो कुछ भी आपके लिए परमेश्वर ने ठाना है, जो कोई भी योजना आपके लिए परमेश्वर ने बनाया है, वह आपके लिए ही है।
आमेन। वह जोर से जय जयकार करने लगे, कहने लगे कि ये नगर हमारा है। आमेन। सो परमेश्वर क्या, सो इस वचन से हम ये जान सकते हैं कि विश्वास की शक्ति में जीने से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। There is nothing is impossible with us. For every believer in Christ, हर एक विजय में जीने की, हर समय में विजय में जीने के लिए कुछ असंभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। केवल साथ ही नहीं, हमें हमारे अंदर जीते हैं। तो क्या आज आपके जीवन में आप पराजय देख रहे हैं? क्या आपके जीवन में आप कई बार हार देख रहे हैं? कई बार आप आगे जाने की सोचते हैं लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो रहा है। क्या आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं देख रहे हैं? तो परमेश्वर यह कह रहा है कि पहले आप उसका जो इच्छा है वह जानिए, फिर उसका अमल कीजिए, उनके आज्ञाओं को, और फिर बाद में जो वचन या फिर जो प्रतिज्ञा प्रभु आपको दे रहे हैं उस पर विश्वास करते हुए विश्वास में जिए। आमेन। तो आज आपके हर एक पराजित में, आपके हर एक पराजय में आज प्रभु विजय देने वाला है। आपके जीवन में अगर कौन सी भी स्थिति में, कौन सी भी परिस्थितियों में आप सोच रहे हैं कि मैं विजय नहीं पा रहा हूँ, तो आज आपको प्रभु विजय दे रहे हैं। आमेन। तो देखिए 20वां अध्याय में बहुत अच्छी तरह लिखा है, जब वह बड़ी ही ध्वनि से होने लगी, जय जयकार किया, दीवारें गिरी और लोग सीधे नगर में दौड़ पड़े और हराया। आमेन। विश्वास की शक्ति में जीने से हम ऐसा अधिकार मिलता है कि हम हर एक परिस्थितियों को हरा सकते हैं। हमारे जीवन में हर एक स्थिति में हम विजय पा सकते हैं। आमीन। तो आज यही विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में भी आपको विजय दिया है हर एक स्थिति में। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, विजय में नहीं मिल सकता है, लेकिन हमें वह बात को लक्ष्य नहीं देना है, परंतु हमें यह सोचना है कि विजय हमारा है, विजय यहोवा का है, क्योंकि वही हमें दे सकते हैं, वही हमारे अंदर है और वही हमारे साथ है। और आगे देखते हैं कि रोमियो के अध्याय में लिखा रहता है, 4 अध्याय 20वां अध्याय में, और न अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की है। यहाँ हम देखते हैं अब्राहम के बारे में यहाँ लिखा रहता है, अब्राहम न अविश्वास होकर वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा दी। विश्वास की शक्ति में जब हम जीते हैं तो परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा को वहाँ पूरा होना हम देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अब्राहम बिना संदेह के, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि सब कुछ छोड़ के मेरे और चलो करके, अब्राहम ने यह नहीं संदेह किया कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, वहाँ मेरी परिस्थिति कैसे रहेगी, मैं क्या करूँगा करके संदेह नहीं किया, परंतु वह विश्वास की ओर, जो परमेश्वर उससे बात किया है वो सच्चा था करके उसने विश्वास किया। इसकी वजह से वह विश्वास की शक्ति में जीना कैसा है करके इधर अब्राहम हमें सिखाते हैं। देखिए बिना संदेह के जो प्रभु ने उसे जब पुकारा था, बिना संदेह वो चल पड़े। इसलिए अब्राहम को द फादर ऑफ फेथ करके हम जानते हैं। क्या आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं जैसे अब्राहम ने बिना संदेह की, या फिर हम भी कई बार परमेश्वर जब हमें एक मार्ग दिखाते हैं, या फिर कई बार हमारे कलीसियाओं में हमारे पासबान या फिर कई प्रवक्ता या भविष्यवक्ता जब हमें परमेश्वर की ओर से कुछ प्रतिज्ञा या फिर एक वचन बोलते हैं, क्या हम उसे स्वीकार कर पा रहे हैं विश्वास के साथ, या फिर संदेह के साथ, क्या करूँगा उधर जाकर, अरे मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा कर संदेह में ही रह जा रहे हैं। या फिर कई बार हमें परमेश्वर की ओर से जब प्रतिज्ञा आती है, क्या ये पूरा होगा करके संदेह में ही रह जाते हैं। तो आज आप अपना विश्वास परखिए, क्या मैं विश्वास में जी रहा हूँ, क्या मैं विश्वास की शक्ति में मैं जी रहा हूँ,
या फिर सिर्फ संदेह के जीवन में, या फिर जब कठिन या फिर परिस्थितियों के वजह से मैं थथरा जा रहा हूँ, मैं कभी इधर कभी उधर, कभी विश्वास में कभी अविश्वास में चल रहा हूँ, तो आज आप अपने आप को परखिए। और क्या आप आज अब्राहम के जैसा है करके अपने आप को परखिए। तो अगर और एक देखते हैं विश्वास के इब्रानियों के वही अध्याय में 11वां अध्याय 11वां वचन में लिखा है, विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों की सच्चा जाना था। जो विश्वास के साथ सारा, हम देखते हैं पहली बार जब सारा ने उसकी जल्दबाजी में उसने हागर को, अपने पति को देखकर जब इस्माइल पैदा हुआ, वो तो जल्दबाजी से हो गया था। परंतु जब बाद में जब परमेश्वर ने सारा से कहा कि तुम अगले साल में तुम एक पुत्र तुमको जन्म होगा करके, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अविश्वास कर बैठी, क्योंकि यहाँ ये लिखा है कि उसने जान लिया कि जो उसे प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। उसने जान लिया कि जो उसे प्रतिज्ञा कर रहा है वह कोई मनुष्य नहीं है, जो कोई उसे आदेश दे रहा है वो कोई मनुष्य नहीं है, या फिर जो कोई उसे एक वाचा बांधना चाहता है उससे, या फिर एक प्रॉमिस दे रहा है, या फिर एक मिरेकल करना चाहता है, वो एक मनुष्य नहीं है, परंतु वह एक सच्चा परमेश्वर है। परंतु वह परमेश्वर है जो लाल समुद्र को 2 भाग में उसने निकाला। वह परमेश्वर है जो आदि और अंत से है। वह परमेश्वर है जो अल्फा और ओमेगा है, जो विश्वसनीय है करके उसने जान लिया, और विश्वास के साथ उसने वह सामर्थ्य पाई। आज हम देखते हैं कई महिलाओं में हम यह समस्या देखते हैं। बहुत बार जब मैं मीटिंग्स में गई थी, बहुत लोग जो महिला है वो अपने जो पर्सनल इश्यूज, मतलब जो इनफर्टिलिटी के बारे में, या फिर जो कंसीव नहीं हो रही है बारे में, या फिर पीसीओडीज के बारे में कई बार वह मेरे से शेयर करते हैं मेरे से। तो एक बार ऐसा हुआ था, एक बहन मेरे पास आई थी, उसने कहा था मेरे से कि एक बार सिस्टर मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यह नहीं मालूम हो रहा है, क्योंकि 5 साल के बाद मुझे मेरे पीरियड्स आते हैं, या फिर बाद में कई बार ऐसा हो जाता है कहीं आता ही नहीं करके। फिर जब मैंने उसके साथ बात किया, फिर हम प्रार्थना किया मैंने, फिर बाद में आज अगर हम देखें तो आज उस खुशी हाल से उसने एक बेटी को पैदा किया। परमेश्वर ने उसे एक अच्छा सा बच्चा दिया है। तो आज मैं वही कह रही हूँ, अगर आप भी ऐसी ही स्थिति में है जैसे सारा पहले स्थिति में थी, वह यह सोचती थी वह शायद उसके घर में सामर्थ्य नहीं है। कई लोग यही सोचते हैं कि आज कि मेरे शायद घर में सामर्थ्य नहीं है, मे बी द बेबी कैनॉट सस्टेन, आई कैनॉट कंसीव करके आज शायद आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, वही परमेश्वर कह रहा है, क्या मुझे कुछ कठिन है? जब सारा हंसती है तो कहते हैं कि परमेश्वर क्या मुझे कठिन है, क्या कोई मुझे असंभव है जो मैं कार्य नहीं कर सकता? नहीं मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। शायद आप ऐसी स्थिति में गुजर रहे हैं, शायद आप आपके जीवन में आपका कंसीव होना चाह रहे हैं, शायद कई दिनों से आप प्रयत्न कर रहे हैं पर फिर भी कुछ भी रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन प्रभु आज आपसे ही बात कर रहे हैं, जो सारा ने कहा कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा दी है, जो परमेश्वर आज आपके साथ है, जो परमेश्वर आज आपको प्रतिज्ञा दे रहे हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है या फिर झूठ बोलने के लिए वो मनुष्य नहीं है, परंतु वह परमेश्वर है जिसे कुछ भी असंभव नहीं है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ और आज मैं घोषणा करती हूँ कि जो कोई भी सिस्टर they're waiting for to be conceived right now, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके गर्भ को खोले और अगले साल ही आप एक शुभवार्ता सुने आपके जीवन में। आमेन।
विश्वास से शक्ति, विश्वास की शक्ति में जीने की शक्ति ऐसी अद्भुत है कि हम परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा पा सकते हैं। उस प्रतिज्ञा को फुलफिल होना हम दे सकते हैं, जैसे दाऊद ने भी अपने जीवन में देखा है। दाऊद हमेशा उसके जीवन में प्रभु की सहायता की, उसे चाहिए था प्रभु की सहायता। वह गोलियात को मारने से लेकर हर एक युद्ध में जीतने तक वह एक अच्छा उदाहरण हमें देते हैं कि विश्वास की शक्ति में जीने का कैसा रहता है। क्योंकि हम देखते हैं दाऊद के भी जीवन में वो सिर्फ अकेला ही था, ना ही उसे कोई बचाने वाला था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वह विश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ा। कई बार लोग कहते हैं कि अरे हम तो मनुष्य हैं, क्यों हम संदेह नहीं कर सकते, मनुष्य है, साधारण मनुष्य है। अगर आप अपने आप को साधारण मनुष्य ही समझते हैं, अगर आप साधारण ही मनुष्य समझते हैं तो आप साधारण ही हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें साधारण व्यक्ति जैसा नहीं बुलाया है, उन्होंने हमें असाधारण व्यक्ति बुलाया है। उन्होंने एक असाधारण जीवन जीने के लिए हमें उन्होंने बुलाया है। लेकिन कई बार हम ही हैं जो असाधारण जीवन जीते हैं, क्योंकि हम शारीरिक रीति से जीते हैं। जो लोग आत्मिक रीति से जीते हैं उनका विश्वास इट्स एनॉर्मस। द फेथ इन गॉड, द फेथ प्रोड्यूसेस एनॉर्मस पावर। जब हम आत्मिक रीति से चलते हैं तो हम विश्वास की शक्ति को हर एक परिस्थिति में अनुभव करते रहते हैं हमारे जीवन में, जैसे दाऊद ने भी किया था। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं उन 1000 मनुष्य से नहीं डरता। क्यों कहने लगा कि मैं उन 1000 मनुष्य नहीं डरता? अगर हम देखें आत्मिक रीति से, अगर हमारे पूरे सराउंडिंग में अगर हमें 1000 लोगों ने हमें घेर लिया है, अगर हम अकेले ही हैं, आप क्या करेंगे उस समय में? अगर हम विश्वास की शक्ति को नहीं जानेंगे, प्रभु में विश्वास नहीं रखते, या फिर हम अविश्वास है तो ज़रूर हम संदेह करेंगे, या फिर डर जाएंगे, या फिर यही सोच बैठेंगे अरे हमारा काम तो हो गया। लेकिन दाऊद ने यह नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था चाहे 1000 लोग आए या फिर उससे भी ज़्यादा लोग आए, प्रभु मुझे सुरक्षित करेंगे करके दाऊद को विश्वास था। इसलिए दाऊद भी एक अच्छा उदाहरण है कि हमारे हर एक कठिनाइयों में हम विश्वास के साथ, विश्वास की शक्ति में हम जी सकते हैं करके उसने एक अच्छा उदाहरण हमें दाऊद ने दिया है। सो आज आप आपके विश्वास को आज परखिए, बिकॉज फेथ अनलॉक्स द पावर ऑफ गॉड टू वर्क इन सुपरनैचुरल वे। जो विश्वास है, जो विश्वास की शक्ति है, प्रभु को अपने जीवन में काम करने के लिए एक असाधारण सा काम उधर होता है। उसके लोग जो विश्वास की शक्ति में जीते हैं, प्रभु उनके जीवन में एक ऐसे अद्भुत शक्ति से वह आगे बढ़ते हैं। Because God loves to move in power when you respond to Him in faith. Without faith, we cannot please God. हम बिना विश्वास के उन्हें हम आनंदित नहीं कर सकते, क्योंकि हम संदेह में ही रह करके। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, today you decide, आज आप चुनिए कि आप आज विश्वास की शक्ति में जीना चाहते हैं। अगर हम देखें कि एरिको, चाहे एरिको के दीवार से लेकर अगर हम नए नियम में देखते हैं, वहाँ एक ब्यूटीफुल गेट, मंदिर के में एक लंगड़ा जब वह खड़ा हो जाता है, जब वह स्वस्थ हो जाता है, उधर तक अगर हम देखें तो जो लोग भी उनके विश्वास की शक्ति में चलते हैं, प्रभु ने उनके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया है। इसलिए प्रभु हर वक्त कहते थे कि क्या तुम विश्वास करते हो? What is to be like to move in the power of faith? Because the faith unlocks the power of God in a supernatural way to work in your life. तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपकी स्थिति कोई भी स्थिति हो या फिर आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी हो, वह सब हटाइए आज। So start believing in God today with faith. आज आप प्रभु पर विश्वास करिए
भरोसा करिए विश्वास के साथ जैसे आपका विश्वास कभी भी नहीं था। चाहे अब तक आपका अविश्वास थे, चाहे अब तक आप संदेह में ही थे, चाहे अब तक आपको मालूम नहीं है कि विश्वास की शक्ति में कैसा जीने से कैसे कार्य होते हैं, तो आज start believing to live in faith like never before। जैसे कभी भी नहीं थे वैसा विश्वास कीजिए। जो कोई भी आपके डर है या फिर संदेह है, उस सब को भी छोड़ दीजिए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए। Set aside every fear, every doubt, whatever you may have today, and see how God responds to you. Let your faith soar in the Lord and see how God responds and how He works in your life। कोई भी डर हो या चिंता हो या फिर किसी भी प्रकार की संदेह आपके जीवन में अब तक क्यों ना हो, सब छोड़ दीजिए, सबको बाजू में कर दीजिए और विश्वास में जीने की शक्ति आज प्रभु से मांगिए। और जब आपका विश्वास से शक्ति में आप जीने रखेंगे, तब देखिए कि परमेश्वर के आपके जीवन में एक अद्भुत रीति से वहाँ आकर अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन। तो मैं आज विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज आपसे बात किया है। आज इस पूरे साल में, 221 के साल में, आज आप अभी तक भी संदेह में ही शायद आप डूबे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि बस है, It's enough। Start believing from today। Leave aside every fear and see how God responds to your faith today। तो चलिए आज हम इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसा के साथ प्रभु पर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने लोगों से आपने बात किया है कर प्रभु आपका वचन कहता है कि जो लोग भी विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है करके। प्रभु आज जो कोई भी लोग प्रभु परमेश्वर, जो वो लोग सोच रहे हैं कि वह असंभव है उनके जीवन में, प्रभु आज उनके जीवन में वो संभव कीजिए। प्रभु जो लोग भी परमेश्वर आज आपका महिमा को उनके जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर आप उनके परिवारों में, परमेश्वर उनके एजुकेशनल लाइफ में, उनके मैरिज लाइफ में, उनके बिजनेस लाइफ में परमेश्वर वह महिमा देखें। जो कोई भी बहनें लोग हैं परमेश्वर कंसीव होने के लिए प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर आज हर एक जो रुकावट है उनके जीवन में, हर एक स्थिति को निकाल कर परमेश्वर लेट द कंसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। परमेश्वर उनको गर्भ को खोलिए जैसे आपने सारा का गर्भ खोलिया, उनके गर्भ में परमेश्वर सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, और अगले ही साल में परमेश्वर एक अच्छा शुभवार्त उनको दीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर आपका वचन ही कहता है कि विश्वास के साथ ही उन्होंने एरिको दीवारों को गिरते हुए उन्होंने देखा है। तो आज परमेश्वर आज उनके जीवन में कई तरह क्यों ना दीवारें हो परमेश्वर, कई रुकावटें क्यों ना हो या फिर कई खिलाफे क्यों ना हो लोगे, आज परमेश्वर आपके नाम में परमेश्वर हर एक दीवारों को उनके सामने तोड़ दीजिए परमेश्वर। हर एक दीवार को तोड़कर परमेश्वर एक अच्छा मार्ग उनके लिए परमेश्वर आप उत्पन्न कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आज जो कुछ भी प्रार्थना किया है आप उत्तर दे रहे करके, मैं यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात किया है, और अगर आपका जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगा या फिर अगर आप अपने टेस्टिमनी को शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ नंबर है, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू ऑल।